हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है। किस विधि से होता है? विकिरण विधि से होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक महोदय ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? आप लोगों को उत्तर करना है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो यह जो है डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो है वह एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह एकमात्र ग्रह जो है वह शुक्र है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस जो होती है वह हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कितना है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है वह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है?
तो शरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह जो है डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? यानी अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो यह जो है अस्थायी स्मृति जो होती है वह रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम धातु है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं, या सांझ का तारा, या भोर का तारा? इन सभी नामों से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ठीक है। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है। यह जो शुक्र है यह कई नामों से जाना जाता है। ठीक। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां जो है वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह जो है नादिर शाह था, जिसने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट करके अपने साथ स्वदेश ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत माला है। ठीक है। पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल का लगभग 71% पानी है। ठीक। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश देश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक, कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें मिथाइल मरकप्टेन गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे गैस लीकेज पर पता लग सके। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। ठीक, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। किस प्रदेश में? उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1 केबी में 1024 बाइट होती हैं। कितना होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो सबसे पहले यह 1940 में की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो यह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इसकी घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो यह जो है हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले शासक ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी है की हत्या किसने की थी? मतलब जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसका विभाजन? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था।
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो होती है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ठीक है, यानी के से केसर और के से कश्मीर, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो गया। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। किस नदी पर? दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह जो है जनगण मनगण के भी रचयिता हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं। किस गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक हनी मैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में
एथिलीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वह बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह जो है बहुत ही बेहतरीन बांसुरी बजाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी वर्ष की आयु? 25 वर्ष की आयु। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, भारत और चीन देश की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत चीन के बीच की सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? यानी प्याज जो होता है उसमें खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो यह जो है तना होता है, जो खाने योग्य भाग होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है वह बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अभी आपको याद रखना। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।